guys, welcome back to my channel. So today I'm sharing NCP on malaria. So सबसे फर्स्ट में आता है स्टूडेंट्स डेटा, जिसमें आएगा नेम ऑफ द स्टूडेंट, ईयर ऑफ स्टडी एंड हॉस्पिटल, आप किस हॉस्पिटल में इसको दे रहे हैं। उसके बाद आता है पेशेंट्स प्रोफाइल, जिसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन डाटा। सो स्टूडेंट्स डेटा और पेशेंट जो प्रोफाइल है इसको आप अलग अलग सेपरेट पेजेस में भी लिख सकते हैं। और आइडेंटिफिकेशन डेटा के अंदर आता है हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट नेम, एज, सेक्स, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, रिलीजन, वार्ड, बेड नंबर, एजुकेशन। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट प्रोफाइल में आती हैं। के बाद जो और चीज़ें पेशेंट प्रोफाइल में इंक्लूड होती है वो होती है ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज, नेम ऑफ द डॉक्टर, प्रोविजनल डायग्नोसिस। आपका प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है? प्रोविजनल डायग्नोसिस था टाइफॉइड, डेंगू एंड मलेरिया। जो फाइनल डायग्नोसिस निकल के आया है वो था मलेरिया। सर्जरी अगर कोई हुई है इस चीज़ में तो इफ़ एनी सर्जरी नॉट रिक्वायर्ड। डेट ऑफ द सर्जरी, अगर सर्जरी हुई है तो कब हुई है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन डेटा के बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इलनेस, उसमें चीफ कंप्लेन लिखेंगे। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट चीफ कंप्लेन हम हमेशा डेज के अकॉर्डिंग लिखते हैं। लाइक चिल्स एंड फीवर है 3 डेज है तो इंटू 3 डेज लिखेंगे, हेड एक इंटू 3 डेज। सो इस तरीके से हम अपनी चीफ कंप्लेंट्स तैयार करते हैं। फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, कि अगर उसे प्रेजेंट में कोई पेन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, उसकी प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्या है। लाइक मिस मनीषा विजिटेड द हॉस्पिटल विद द चीफ कंप्लेन ऑफ पेन इन एब्डोमेन एंड मसल्स, जॉइंट पेन, हेडेक। तो ये सारी उसकी प्रेजेंट इलनेस थी। उसके बाद आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में हम इंक्लूड कर सकते हैं नॉर्मली जो चीज़ें होती है लाइक COPD, डायबिटीज़ मेलाइटस या डायबिटीज़ इंसिपिडस, हाइपरटेंशन, अगर कोई भी उसे डिजीज कंडीशन है तो हम यहाँ पे वो लिखते हैं। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में सबसे पहले आता है नेम ऑफ द फैमिली मेंबर्स, एज क्या है उनकी, मैरिटल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन, रिलेशन टू फैमिली मेंबर्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड उनका एजुकेशन कितना है। तो इस तरीके से हम फैमिली हिस्ट्री का जो है वो चार्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले था आइडेंटिफिकेशन डाटा, उसके बाद था चीफ कंप्लेंट, उसके बाद था हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस एंड देन कम्स इज द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड देन उसके बाद हम बनाते हैं जो है वो फैमिली हिस्ट्री बनाते हैं। फैमिली हिस्ट्री में हमें सारे जो मेंबर्स हैं, जितने भी उनकी फैमिली में मेंबर्स हैं, जो पेशेंट है, उनके बारे में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम अपनी फैमिली हिस्ट्री तैयार करेंगे। तो फैमिली हिस्ट्री तैयार करने के बाद आता है, तो हमने ये फैमिली हिस्ट्री बनाई है, इसका हमें पेडिग्री चार्ट बनाना होता है। तो इसका हमें जो चार्ट बनाना है ये 3 जनरेशन का, मिनिमम 3 जनरेशन का हमें यहाँ पे बनाना होता है। उसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री, जो पेशेंट है उसकी पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे, लाइक डाइटरी हैबिट्स, एडिक्शन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, उसके अंदर उसके हाउसिंग कैसी है, वाटर सप्लाई कैसे प्रॉपर है या नहीं है, सैनिटेशन उसका प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम इनसे इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आएगी उसकी इनकम, लोकेशन, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री और मीनोपॉज अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो, सेक्शुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री, नो सेक्शुअल और मैरिटल हिस्ट्री, अगर वो सेक्शुअली एक्टिव है तो हम यहाँ पे वो लिखेंगे। नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है जनरल अपीयरेंस एंड डेक्यूबिटिस। इसमें बॉडी बिल्ड, वेट, हाइट, वाइटल साइंस, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, BP, कलर ऑफ द स्किन, ये आता है। इसके बाद आता है हेड के बारे में लिखेंगे, आईज में जितना भी आईब्रो, आईलिड, आई बॉल, स्क्लेरा, कॉर्निया एंड आइरिस, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। ईयर के बारे में एक्सटर्नल ईयर, हियरिंग प्रॉब्लम अगर उसे कोई है, अगर उसे कोई मशीन लगी है ईयर में तो ये भी हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। जनरली जो हम ये फॉर्मेट हम तैयार कर रहे हैं इसमें हमें हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ मेंशन करनी होती है, हर छोटी से छोटी चीज़ मेंशन करनी होती है। उसका हेड के में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इंजरी हुई है, अगर उसे कान कम सुनाई देता है तो वो भी हमें यहाँ पे लिखना है, कोई डिस्चार्ज है अगर ईयर से वो भी हमें यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल नेयर्स, नॉस्ट्रल्स, नोज के बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है माउथ एंड फेरिंग्स, फिर आता है नेक, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, फिर सिस्टमिक एग्जामिनेशन होगा तो इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम ब्रेथ साउंड चेक करेंगे, इंस्पेक्शन में, पाल्पेशन में, परकशन में, अस्कल्टेशन में कैसा है तो वो यहाँ पे हम चेक करेंगे। उसके बाद आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सेम इसमें भी जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हुआ था सेम एज इट इज वैसे ही करना है। नेक्स्ट कम इज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हमें उसका इनटेक आउटपुट लिखना है और उसका कलर लिखना है कि कैसा है उसका कलर है, आउटपुट जो उसका यूरिन पास हो रहा है उसका कैसा कलर है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर रिप्रोडक्टिव है वो तो वो लिखना है, और अगर उसे कुछ हेमोरॉइड्स प्रेजेंट है, एनुअल फिशर की प्रॉब्लम है, कुछ भी अगर उसे प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हमें वो मेंशन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है, पूरा हेड टू टो यहाँ पे कोई एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद आता है मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, हम उसका कॉन्शियसनेस लेवल देखते हैं, मेमोरी देखते हैं, ओरिएंटेशन कैसा है उसका गेट कैसा है, चलने में वो कैसा है, स्पीच कैसा है, बिहेवियर कैसा है, क्रेनियल नर्व्स, मेनिंजाइटल इरिटेशन अगर से कुछ है तो उसका गेट, नो वेडलिंग गेट, अगर वो सही प्रॉपर चल रहा है तो इसका मतलब उसका जो गेट है वो पूरा सही है तो वहाँ पे हम लिखेंगे नो वेडलिंग गेट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मोटर एग्जामिनेशन। मोटर एग्जामिनेशन का मैंने ये फॉर्मेट यहाँ पे बना रखा है। इसी फॉर्मेट को कॉपी करते हुए आपको न्यूट्रिशन, टोन, पावर एंड कोऑर्डिनेशन ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। फिर आता है रिफ्लेक्सेस, डीप एंड सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस, प्लेनर रिफ्लेक्सेस,
सेंसरी एग्जामिनेशन, सेरेब्रल साइन, एक्स्ट्रा पिरामिडल साइन, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें लिखनी होती है। फिर नेक्स्ट आता है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस का पूरा चार्ट बनता है जिसमें टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स एंड ब्लड प्रेशर हमें लिखना होता है, नॉर्मल वैल्यू क्या है उसकी, पेशेंट की वैल्यू क्या है। फिर लैब इन्वेस्टिगेशन करना है, लाइक अगर हमें ये जो एनसीपी में आपके संग शेयर कर रही हूँ ये है मलेरिया की, तो मलेरिया में हम नॉर्मली क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं, आरबीसी काउंट देखते हैं, प्लेटलेट देखते हैं, ईएसआर देखते हैं एंड लिम्फोसाइट काउंट देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपका कोई और टॉपिक है, कोई और डिजीज कंडीशन है, उसमें अगर कोई और लैब इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ये भी हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है, आप वो भी मेंशन यहाँ पे कर सकते हैं। फिर लास्ट में लिखेंगे कि डेंगू टेस्ट करेंगे, उसका पॉजिटिव है नेगेटिव है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगा, एमपीओबी होगा पॉजिटिव, इसमें एमपी पॉजिटिव इसलिए आया क्योंकि उसे मलेरियल पैरासाइट यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसे मलेरिया हुआ है, मलेरिया का पेशेंट है। डेंगू टेस्ट यहाँ पे नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि उसे डेंगू नहीं हुआ है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट में कौन कौन सी उसमें ड्रग यूज हो रही है वो यहाँ पे लिखेंगे, उसका नेम ऑफ ड्रग क्या है, रूट, डोज, टाइम, एक्शन, रिमार्क, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, अगर कोई सर्जरी रिक्वायर है तो वो यहाँ पे लिखेंगे, अगर कोई सर्जरी नहीं है, लाइक मलेरिया में कोई सर्जरी परफॉर्म नहीं होती है तो हम यहाँ पे नो सर्जरी रिक्वायर्ड लिख देंगे। तो ये सारा था मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है वो आता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट की उसको क्या क्या न्यूट्रिशन आपको देना है, अगर फीवर है तो क्या देना है, अगर उसको फटीग हो रहा है तो क्या देना है। तो ये सारा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट अगर मलेरिया के केस में अगर आपको लिखना है तो ये सारा आप कॉपी कर सकते हैं एज इट इज़। सो ये सारा न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट देना पेशेंट के लिए, क्योंकि एज अ नर्स आपको ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले आएगा नर्सिंग असेसमेंट। तो असेसमेंट आप क्या क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले आप वाइटल साइन लेंगे, फिर पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे। तो वाइटल साइन एंड हिस्ट्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन नर्सिंग असेसमेंट। नेक्स्ट हम लिखेंगे उसका यूरिन आउटपुट कितना है, इनपुट कितना है, या जो भी आप उसका असेसमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। उसके बाद आता है नीड्स एंड प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड। पेशेंट्स की प्रॉब्लम क्या है, लाइक उसे हाई फीवर है, चिल है, एब्डोमेन में पेन है, मसल में पेन है, नोजिया एंड वॉमिटिंग है। तो ये सारी हो जाएगी पेशेंट की प्रॉब्लम। अगर आपके पेशेंट को कोई और भी प्रॉब्लम है तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आता है पेशेंट्स नीड क्या है कि उसका फीवर कम हो जाए, उसका जो पेन है मसल्स एंड जॉइंट में वो कम हो जाए, और उसका जो स्लीपिंग पैटर्न है जो डिस्टर्ब हो चुका है डिजीज कंडीशन की वजह से वो मेंटेन रह सके। तो हमें यहाँ पे को पेशेंट्स की नीड लिखनी है और उसका प्रॉब्लम जो है हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होंगी तभी जो है इसकी नीड पूरी हो पाएंगी, तो इस अकॉर्डिंग हमें ऐसा लिखना है। उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। सो एज यू ऑल नो वी हैव टू मेक 5 डायग्नोसिस, एटलीस्ट 5 डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज कंडीशन। तो सबसे पहले यहाँ पे बनेगा हाइपरथर्मिया के लिए, देन बनेगा पेन के लिए, देन एनीमिया, देन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट, देन नॉलेज डेफिशिएंट। तो ये 5 डायग्नोसिस बनेंगी। सो एज यू ऑल नो किन्हीं 5 डायग्नोसिस में से हमें कोई भी 3 डायग्नोसिस का प्रायोरिटी वाइज एनसीबी बनाना होता है। तो सबसे पहले मैंने आपके यहाँ पे को शेयर करा आपके साथ हाइपरथर्मिया का नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनेगा। सबसे पहले आएगा नर्सिंग असेसमेंट, देन डायग्नोसिस, देन नर्सिंग गोल, प्लानिंग, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो जो आपको प्लान करना है वो मिनिमम 4 to 5 प्लान करने होते हैं। डायग्नोसिस इसके नंदा के अकॉर्डिंग ही बनेंगे। डायग्नोसिस आएगा जैसे मैंने आपको लिखा है। उसके बाद सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हमने लिया है एनीमिया। एनीमिया का हम नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे, वो भी सेम एज इट इज बनेगा, असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन लास्ट इज इवैल्यूएशन। सो इस तरीके से आपको एनीमिया का नर्सिंग केयर प्लान तैयार करना है। उसके बाद जो थर्ड बनेगा वो बनेगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट। तो ये भी सेम एज इट इज जैसे एनीमिया एंड हाइपरथर्मिया का बना है वो भी सेम एज इट इज ऐसे ही बनेगा। बट जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये याद रखनी है कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नंदा के फॉलो करना है, और जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसे आपको गलत नहीं लिखना है। और प्लानिंग और रैशनल तो अकॉर्डिंगली जो पेशेंट की नीड्स होगी उस अकॉर्डिंग लिखना है। लास्ट में आता है हेल्थ एजुकेशन या पेशेंट एजुकेशन। तो अगर मलेरिया का कोई पेशेंट आपके पास आया है या आपने किसी को देखा है कि मलेरिया हुआ है तो उसको आप क्या क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे, कि आप उसे बताएंगे कि आपको लोशन अप्लाई करना है, स्प्रे अप्लाई करना है, अगर आपकी स्किन एक्सपोज हो रही है, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको लोशन का यूज़ करना है, मॉस्किटो नेट यूज़ करना है अपने घर में, स्क्रीन्स यूज़ करनी है, और विंडोज़ एंड डोर्स हमेशा क्लोज रखना है अगर मॉस्किटो वाला एरिया है। तो ये सारी चीज़ें जनरल जो चीज़ें आप उन्हें एक्सप्लेन करें, सारी जनरल चीज़ें आती हैं हेल्थ एजुकेशन के अंदर। सो एट लास्ट आता है बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में मतलब आपने एक कंटेंट जो लिया है पूरा एनसीबी का कंटेंट, ये कहाँ कहाँ से लिया है। तो मैंने जो 2 बुक प्रीफर करी थी वो थी ब्रूनर्स एंड सिद्धार्थ एंड जावेद अंसारी। तो ये सारा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर आपने कोई और 3rd या 4th बुक भी यूज़ करी है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। So that is it for today's video. If you like this video then like, share and subscribe for more such videos. Thanks for watching.